रात के 1 बजे तक मूवी देखने के बाद हम चल दिए वैष्णो देवी से आ रहे भक्तगणों को लेने के लिए सोनीपत रेलवे स्टेशन के लिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। रात का व्यू एकदम धमाकेदार रहा। ये देखिए चंदा मामा, हमारा तो यही बचे हैं बस। फिर हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन। बाबूजी अंदर थे, हम चले गए लेने के लिए। मैं अंदर चला गया स्टेशन पे भक्तगणों को लेने के लिए। भक्तगण बहुत सारे थे, तो भक्तगण आने वाले थे इस ट्रेन में। फाइनली ट्रेन आ गई प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। धीरे 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 रुक गई ट्रेन। भक्तगणों को उनके घर पर छोड़ने के पश्चात हम निकल गए संगरूर के लिए, जो है पंजाब में। भाई साहब, बागपत से पंजाब वाली राइड, ये देखो नज़ारे। धीरे धीरे भक्ति भाव के साथ साथ हम आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि सुबह सुबह ही 1 बजे हम भक्तगणों को छोड़कर भक्ति भाव के साथ आगे बढ़ रहे थे अपनी कार को लेकर। हमें रास्ते से एक प्रज्ञान पंडित, एक बहुत ही अहम व्यक्ति को भी पिकअप करना था, जो इस वीडियो में हम आगे आपको बताएंगे कि उनकी वैल्यू क्या थी। धीरे धीरे जैसे जैसे ये व्लॉग बढ़ता जाएगा तो आपको पता लगेगा कि वो प्रज्ञान व्यक्ति कौन थे। इस वीडियो को देखते जाइए बस। वो व्यक्ति मतलब एक तरीके से बहुत बेचारे भी रहे। पूरे रास्ते उन्होंने अपनी गाथाओं का वर्णन किया हमें, पर एक बार को तो हमें हमारे दिल के अंदर उनके लिए दया भाव आते गए, मगर अब इस हद तक दया भाव उनके लिए हमारे दिल में आ चुके हैं कि हम किसी भी तरीके से उनकी मदद करने को तैयार है। Are you comedy me? ये क्या, फिर हमें दिखा पहाड़ दिल्ली का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दिल्ली के इस पहाड़ का अलग ही व्यू था। ये देखिए मॉर्निंग व्यू दिल्ली का, ये पहाड़। बस अब इस पर स्नोफॉल होनी बाकी है, बाकी पहाड़ एकदम जहर है ये। हमारे मतलब आपको मत सिखा। फिर उस पहाड़ के पास से हमने बच्चन यादव जी को पिकअप किया और उनके साथ चल दिए अपनी पंजाब की जर्नी पर, जहां बच्चन यादव जी को हमें दिखानी थी एक डाइट। ये बार है जो नया बनाया, जो बना ही नया। ड्राइवर साहब अपनी एवरेज स्पीड के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। फिर हमने थोड़ी दूर जाकर लिया अपनी कार का शॉट। भाई मेरा भाई। फिर पहुंच गए हम बच्चा यादव जी के साथ फैक्ट्री में, जहां पर उनकी जो परचेज करनी थी उनको डाई वो चल रही थी। उसके बाद संजय ने प्लास्टिक की चेयर का जायज़ा लिया जो उस डाई से निकल रही थी। वो लोग डिस्कस करने लगे और मैं बस उन्हें सुन रहा था और देख रहा था, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बात तो हिंदी में ही कर रहे थे मगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने अपना कुछ तामझाम स्टार्ट किया।
उसके बाद सब डील फाइनल होने के बाद फैक्ट्री में निकलते ही हमने देखा कि एक बाबा तपस्या कर रहे थे। देखो दिख रहे हैं बाबा। मिलते हैं अगले व्लॉग में।